दिवाली क्यों स्पेशल है? हमारे कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर में, वैदिक कैलेंडर में जितने भी त्योहार हैं या व्रत बताए जाते हैं, हर किसी चीज़ का एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। उसका मतलब ये है कि यूनिवर्स से हमारी अर्थ उस टाइम पे ऐसी इंक्लाइन होती है कि अगर हम कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत इंटेंसिटी से मैनिफेस्ट होता है। ठीक है? तो इसीलिए व्रत हमारे वैदिक साइंस में हमें बताया गया व्रत रखना है, राइट? व्रत हम जब रखते हैं तो आपकी जो एनर्जी डाइजेशन में लगने के बजाय आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस में, हीलिंग में लगती है, इवॉल्व होने में। आपका डीएनए, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी वो अपने आप को एलिवेट करती है। ठीक है? और उस टाइम पे अगर आप बैठ के ये चीज़ करते हैं तो आपकी जो स्पाइन है वो उसके लिए चैनल है एनर्जी को इन्वोक करने के लिए। ठीक है? तो वो चैनल होता है। जब आप शिवरात्रि, महाशिवरात्रि होती है तो हम लोग, वो रात्रि क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है रात को, और बैठना होता है। जो हमारे जो योगी थे उनको ये साइंस वगैरह सब बहुत बहुत अच्छे से पता थी। जो अभी क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस सब कह रहे हैं अच्छा हमने डिस्कवर किया, अरे बाबा ये तो हमारे योगी तो बहुत पहले करके रख चुके हैं, राइट? तो हमारे उपनिषदों में, वेदों में ये सब बहुत पहले से है। तो महाशिवरात्रि पे बैठते हैं इसलिए, मेडिटेट इसलिए करते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल हो और हमारी वाइब्रेशन हायर हो सके। जैसे ही वाइब्रेशन हायर होगी तो हमारा कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगा, एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल कॉन्शियसनेस वर्क। आज मैं आपको कॉन्शियसनेस के बारे में भी बताऊंगी, राइट? अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंस का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। इसमें आपको फीलिंग और कॉन्शियसनेस अपना इवॉल्व करना है। तो आप फीलिंग पे और आपको इंटरनली क्या करना है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ नो फॉर्मूला टू लर्न कि 2 × 2 4 होगा। ठीक है? वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो मैं बस बोल रही हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं, और जो आपको समझ आ रहा है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उससे अलाइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो वो ज़रूर ध्यान से प्रैक्टिस करते रहें आप, राइट? तो हमारे पास मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ एक चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स बताए थे। किसी ने कहा था 12 होते हैं, आप सिर्फ 5-6 बता रहे हैं, राइट? तो वो मैं आपको पूरे के पूरे 12 भी बताऊंगी, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस इवॉल्व कर रहे हैं। तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसका क्या रिज़ल्ट होता है। क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन तो सीख रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन सीखे बिना आप मैनिफेस्ट कर रहे थे आज तक? आपको पता है ये चीज़? पता है ना? अब तो पता होगा सबको। जो दिमाग में चल रहा है, जो मन में है, वो है, हो रहा है वो, राइट? वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो आपको अपना कॉन्शियसनेस, फोकस और फीलिंग शिफ्ट करना है। मैनिफेस्टेशन हमारा यूनिवर्स लॉज पे चलता है। आपने वो सुना था, ग्रैटिट्यूड, आपको पता चल गया ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है? कितनी लिस्ट बन रही है ग्रैटिट्यूड के लिए? कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में टू थैंक? 1, 2, 5, 6, 10, 12, बहुत ज़्यादा, या है नहीं? कोई है जिसका है नहीं? कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है? कोई है? लिखे वो एक बार चैट बॉक्स में, अगर कोई नहीं है जिसको नहीं पता ग्रैटिट्यूड किसके लिए करना है। एवरीथिंग, यस। जो भी आपके पास आज है वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड। और एक मज़े की बात ये है कि अगर प्रॉब्लम आई है, कोई स्ट्रगल है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड। कहेंगे आप ये कैसी अनोखी बात कर रहे हो आप? तकलीफ़ आई है, चैलेंज है, उसके लिए कोई ग्रैटिट्यूड होता है? होना चाहिए। पता है क्या, मैंने अभी कुछ 2-3 दिन पहले अपनी बालकनी के फ्लावर्स की पिक्चर डाली थी। मैं हर रोज़ जाके पानी तो डालती हूँ, लेकिन मैं बहुत फोकस से देखती नहीं हूँ कि क्या हुआ नया। पहले जब बहुत वक्त होता था, बहुत आराम से बैठ के देखती थी कि कहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है, नई कली निकली कहीं पे या कुछ भी हुआ। तो एकदम से अचानक मुझे लगा कि अरे यहाँ पे तो फूल निकल आए एक साथ। फिर मुझे खुद, वो मेरे लिए अवेकनिंग मोमेंट था कि यार 6-8 महीने पहले अलग अलग करके ये प्लांट्स लगाए थे और आज देखो सब में फ्लावर्स निकले हुए हैं। तो ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस है, आप ये वर्क करते रहेंगे पेशेंस में और सरेंडर कर देंगे कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, तो एक दिन ये माइंड की फ्लावरिंग ज़रूर होगी।